भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं, जिनमें सबसे पहले सोमनाथ मंदिर का नाम आता है। गुजरात में सौराष्ट्र के वेरावल शहर में स्थित सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। भगवान शिव के सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर स्वयं चंद्रदेव द्वारा निर्मित माना गया है। गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप में विभाजित ये मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और अध्यात्म के लिए भक्तों के मन में सदैव से ही आस्था का केंद्र रहा है। आदिकाल में ये क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही वो पवित्र तीर्थ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जरा नाम के व्याध के बाढ़ को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। पुराणों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस तरह से है। दक्ष प्रजापति के 27 कन्याएं थी। कथा के अनुसार इन सभी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ। विवाह का समय बीतते बीतते चंद्रदेव का समस्त अनुराग और प्रेम रोहिणी के प्रति ही रहने लगा। ये देखकर दक्ष की बाकी कन्याएं दुखी रहने लगी। बात यहां तक पहुंची जब उन्होंने ये व्यथा अपने पिता दक्ष को भी सुनाई। उचित समय देखकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, मगर रोहिणी के आकर्षण के वशीभूत चंद्रदेव के हृदय में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और आखिरकार प्रजापति दक्ष ने उन्हें क्रुद्ध होकर क्षयग्रस्त होने का शाप दे डाला। नतीजा ये हुआ कि चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त होकर तेजहीन हो गए और ऐसा होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता और वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रदेव की ऐसी दारुण दशा देखकर देवराज इंद्र वशिष्ठ आदि ऋषिगण के साथ पितामह ब्रह्मा के पास गए। सारी स्थिति को समझकर ब्रह्मा ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका शाप नष्ट हो जाएगा और वो रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने विनय की, हे भगवान, आप मुझे इस शाप से मुक्ति दे दीजिए और मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दीजिए। मगर इस शाप को पूरी तरह से समाप्त करना महादेव के वश में भी नहीं था और आखिरकार महादेव ने मध्य का मार्ग निकाला और वो बोले, हे चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वो निरंतर बढ़ती जाएगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद से चंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा से महादेव की स्तुति की, जिससे महादेव साक्षात ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और संसार भर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सोमनाथ मंदिर भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मंदिर है जिस पर विदेशी आक्रांताओं ने इतनी बार आक्रमण किए। अगर इतिहास की तरफ रुख करते हैं तो पता चलता है कि अकेले महमूद गजनवी ने यहाँ पर 17 बार आक्रमण किए और न सिर्फ अमूल्य धरोहरों को लूटा बल्कि मंदिर को भी विध्वंस कर दिया। साथ ही कितने ही विदेशी आक्रांताओं ने इस मंदिर को अनेकों बार विध्वंस किया, मगर श्रद्धालुओं की आस्था ने इस मंदिर को हर बार वैभवपूर्ण सृजन से मंदिर की गरिमा को बनाए रखा। महमूद गजनवी से लेकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान, गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह और उसका बेटा अहमद शाह और उसके बाद मुगल सम्राट औरंगजेब, ये वो कलंकित नाम है जिन्होंने अलग अलग समय पर इस मंदिर में लूटपाट की और मंदिर को तहस नहस किया। हिंदू धर्म का गौरवशाली इतिहास कभी भी इन कलंकित नामों को क्षमा नहीं करेगा, मगर इन कलंकित नामों के कृत्यों से भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा को और उसकी गरिमा को कोई भी आंच नहीं आई। श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और हिंदू धर्म की कीर्ति ने इस मंदिर को और भी गौरवशाली बनाया। दुनिया के कोने कोने से यहाँ आए भक्त
न सिर्फ ज्योतिर्लिंग के दर्शन पाते हैं, बल्कि अध्यात्म के अमृत और ऐच्छिक फल को पाकर धन धान्य से पूर्ण होते हैं। हर हर महादेव।